हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा। पूरा क्लास देखने के बाद आपको फील होगा कि आज आपने बहुत सारे तथ्यों को जाना, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को आज आपने कलेक्ट किया, बहुत सारी जानकारी आपकी फिर से रिवाइज हो चुकी है। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार है, तो पूरा क्लास देखिएगा ध्यान से। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उसकी रचना सही सुमेलित नहीं है। आज मैंने लेखकों के बहुत सारी रचनाएं और उनका मतलब जो है इकट्ठा किया है। क्या अरविंद घोष की रचना न्यू लैंप फॉर द ओल्ड है? क्या इनकी रचना डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिफिक रजिस्ट्रेशन है या रजिस्ट्रेशन है? दूसरे हैं आर.सी. दत्त। क्या इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है? क्या इनकी पुस्तक पीजेंट्री ऑफ बंगाल है? तीसरे हैं करजन। क्या इन्होंने लिखा है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट और इंडियन अनरेस्ट? क्या ये सही है? चौथा है ताराशंकर बंदोपाध्याय। क्या इन्होंने गण देवता लिखा है? आपके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं और सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान से पढ़िए और बताएं कि कौन सा है जो आपका सही नहीं है। और बहुत ही शानदार है बच्चों, आप लोगों को क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो गलती बिल्कुल ना करें। आप सभी को पता है कि आपका इंडियन जो अनरेस्ट है ये वैलेंटाइन चिरोल या वैलेंटाइन सिरोल का है, करजन का नहीं है। करजन का मतलब प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट है, लेकिन ये नहीं है। बाकी सही सुमेलित हैं आपका ताराशंकर बंदोपाध्याय ने गण देवता लिखा है, आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है, पीजेंट्री ऑफ बंगाल लिखा है, और साथ ही आपके अरविंद घोष ने न्यू लैंप फॉर द ओल्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिफिक रजिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। निम्न में से कौन सी पुस्तक और उसका लेखक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक है और पुस्तकें, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले में है राजा राम मोहन राय। क्या इन्होंने तोहफत उल मुवाहिद्दीन लिखा है? क्या इन्होंने एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार लिखा है? क्या सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावतें लिखा है? क्या इन्होंने द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखा है? क्या बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य और वेदों का आर्कटिक घर लिखा है? क्या दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण और आनंद मठ लिखा है? कौन सा है जो लेखक और किताबें सही मैच नहीं कर रही हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सारी रचनाएं हैं, आपको इनको बार बार रिवीजन करना है, नोट भी करना है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी एग्ज़ाम देंगे यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो आनंद मठ है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, दीन बंधु मित्र का सिर्फ नील दर्पण है, इसलिए ये गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य मांडले जेल में लिखा था। और आपका द आर्कटिक या होम ऑफ द वेदाज, आर्कटिक द होम ऑफ वेदाज यानी कि वेदों का घर आर्कटिक है, ये भी सही है। सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावत हिंद लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय का तुहफत उल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों को एक उपहार या एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लेखक और उनकी पत्रिकाएं सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? क्या दादा भाई नौरोजी ने रोस्ट गोपताल लिखा है? क्या हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट लिखा है? क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इंडिपेंडेंट लिखा है? क्या शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया है? इसमें से कौन से प्रकाशक और उनकी पत्रिका सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को मैंने बताया था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो गया है। इंडिपेंडेंट आपके मोतीलाल नेहरू का है, इंडिपेंडेंट आपके मोतीलाल नेहरू का है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का रोस्ट गुप्तार बहुत महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट और शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश और मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट पत्रिका है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ किताबें हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या इन्होंने होम एंड द वर्ल्ड लिखा है? क्या इन्होंने गीतांजलि लिखा है? क्या इनकी पुस्तक गोरा घरे बायरे और द क्रीसेंट
मून है। दूसरा है लाला लाजपत राय, क्या इन्होंने दुखी भारत, आर्य समाज का इतिहास, युवा भारत और हिंदू मुस्लिम एकता नामक पुस्तक लिखा है। देखिए, इन यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखा है, लेकिन यंग इंडिया पत्रिका आपका किसका है बच्चों, बता चुकी हूँ, गांधी जी का है। तो बताएं क्या सही सुमेलित नहीं है। तीसरे में है गोपाल कृष्ण गोखले, क्या इन्होंने जो है राजनीतिक वसीयतनामा लिखा है, क्या इन्होंने सत्य शोधक समाज का उल्लेख किया है या लिखा है, क्या महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और सर्वोदय जैसी किताबों को प्रकाशित किया है। तो आप सभी को मैंने बताया था सत्य शोधक जो समाज है ये ज्योतिबा फूले का है, इसलिए ये सही नहीं होगा। आपका यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयत है, गोपाल कृष्ण का राजनीतिक वसीयत ये सही है, लेकिन सत्य शोधक समाज नहीं है। गांधी जी का हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और सर्वोदय ये बिल्कुल सही है, इम्पॉर्टेंट भी है। और लाला लाजपत राय का दुखी भारत, आर्य समाज का इतिहास, युवा भारत यानी कि यंग इंडिया और हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल सही है। और रविंद्रनाथ टैगोर का तो आप सभी लोग जानते ही हैं, गोरा घरे बायरे गीतांजलि, द क्रीसेंट मून और होम एंड द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं बच्चों, बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी पत्रिकाओं का कलेक्शन लेकर उपस्थित है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उसकी पत्रिकाएं सही सुमेलित नहीं है। क्या फिरोज शाह मेहता की पत्रिका मुंबई क्रॉनिकल या बॉम्बे क्रॉनिकल था, क्या बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठी पत्रिका का प्रकाशन किया था, क्या आगरकर ने हिंदुस्तान टाइम पत्रिका का प्रकाशन किया है, क्या पटवर्धन ने सुधारक का प्रकाशन किया है। आप सभी को बताना है कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ तो बताएंगे बच्चों। याद रखिएगा, आगरकर का हिंदुस्तान टाइम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये आपका है, नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान टाइम्स के हैं के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर का है हिंदुस्तान टाइम, आगरकर का नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगरकर जो है ये सुधारक से हैं, पटवर्धन और आगरकर सुधारक से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। क्या दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, क्या रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक का नाम भारत का आर्थिक इतिहास है, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो पुस्तक है वो एक राष्ट्र निर्माण में भारत का विचार है, क्या आपका दादा भाई नौरोजी की पुस्तक भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो आप सभी को पता है कि जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये आर.सी. दत्त का है, ये आपका दादा भाई नौरोजी का नहीं है। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन यानी कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका दादा भाई नौरोजी क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक राष्ट्र निर्माण में और भारत का विचार, और आर.सी. देखिए भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है और इसी का हिंदी है ये रमेश चंद्र दत्त का है। और दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश तो है ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। सारी पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संपादक और उसकी पत्र सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे बच्चों लोग कौन सा है जो संपादक और उसकी जो पत्र है वो सही सुमेलित नहीं है। क्या महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका प्रकाशित की थी, क्या लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी का प्रकाशन किया था, क्या सचिंद्र नाथ सन्याल ने सर्च लाइट पत्रिका का प्रकाशन किया था, क्या APJ अब्दुल कलाम ने अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किया था। शानदार प्रश्न है बच्चों, यहाँ से आपके 4 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं और आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपना स्कोर और अपना अनुभव ज़रूर शेयर किया करें। तो याद रखें चौथा आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके अबुल कलाम आज़ाद है, APJ अब्दुल कलाम नहीं है बल्कि अबुल कलाम आज़ाद है। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ बार बार,
बहुत ही शानदार हैं सारे पत्र और उनके लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ और धर्म तत्व लिखा है? क्या एम.जी. रानाडे ने सामाजिक सुधार और मराठा शक्ति का उदय साथ ही धर्म पर व्याख्यान पुस्तक की रचना की है? क्या एनी बेसेंट ने भारत ने स्वतंत्रता के लिए कैसे संघर्ष किया? भारत एक राष्ट्र, भारत सशक्त और स्वतंत्र, भारतीय राजनीति का भविष्य, ये पुस्तकों की रचना एनी बेसेंट ने किया है। क्या चित्तरंजन दास ने भारतीयों के लिए भारत, आधुनिक भारत के निर्माता और धन का बहिर्गमन जैसी पुस्तकों की रचना की है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है और आप सभी को पता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि धन का बहिर्गमन या ड्रेन या वेल्थ ऑफ ड्रेन थ्योरी या ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ये आपके दादा भाई नौरोजी का है, चित्तरंजन दास का नहीं है, बल्कि ये और आपका ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट का भी देख लीजिए, ये पुस्तकें आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। भारत एक राष्ट्र, भारत सशक्त और स्वतंत्र, भारतीय राजनीति का भविष्य, ये सब एनी बेसेंट की पुस्तक हैं। राणा डे का सामाजिक सुधार और मराठा शक्ति का उदय और धर्म पर व्याख्या, आनंद मठ धर्म तत्व बंकिम चंद्र चटर्जी का है ही। ऑप्शन नंबर 4 में धन का बहिर्गमन ऑप्शन जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा संपादक और उसके पत्र सही सुमेलित हैं? एक तरफ संपादक है, दूसरी तरफ पत्र है, बताएं कौन सा सही सुमेलित है। जुगल किशोर, क्या इनकी पत्र का नाम उदंड मार्तंड था? क्या मोहम्मद अली ने कॉमरेड का प्रकाशन किया था? क्या जफ़र अली खान जमींदार के प्रकाशक हैं? क्या वारेंद्र कुमार घोष बंदी जीवन के प्रकाशक हैं? इन चारों में से कोई एक है जो गलत है और आपको वही बताना है। और आप सभी को पता है कि जो आपका वारेंद्र कुमार घोष हैं, इनका बंदी जीवन नहीं है, बल्कि बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल का है। सचिंद्र नाथ सान्याल का है। वारेंद्र घोष का जो पुस्तक या पत्रिका है वो है भवानी मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसका लेखक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनकी किताबें हैं। क्या सरोजनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स पुस्तक लिखी है? क्या भारत के गीत इनकी पुस्तक है? क्या द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पुस्तक है? क्या श्री अरबिंदो ने जीवन दिव्य लिखा है और गीता पर सार लिखा है? क्या इन्होंने वंदे मातरम लिखा है? क्या मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद और मुसाफिर लिखा है? क्या विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हिंदुत्व हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखा है? तो याद रखेंगे बच्चों, आपका चौथा में ये ऑप्शन सही नहीं है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विनायक दामोदर सावरकर का नहीं है। ये पुस्तक किसका है? आप लोग इसको कमेंट कीजिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में कराई हूँ। बाकी सही है, आपके बाकी सही सुमेलित हैं। आपका सरोजनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के गीत द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड बिल्कुल सही है। अरविंदो घोष का जीवन दिव्य और गीता पर सार और वंदे मातरम है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद और मुसाफिर लिखा है। विनायक दामोदर ने या सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदुत्व साथ लिखा है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इनकी पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे, एक तरफ संपादक हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्रिका है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या वारेंद्र कुमार घोष की पत्रिका भवानी मंदिर थी? क्या लाला लाजपत राय की पत्रिका पंजाबी थी? क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट थी? क्या हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका हिंदू पैट्रियट थी? क्या कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं? बताएंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो निश्चित ही बच्चा लोग इसमें दिक्कत बिल्कुल ना हो तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। भवानी मंदिर वारेंद्र कुमार घोष का है, पंजाबी लाला लाजपत राय का है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखा है, और आपके जो हरिश्चंद्र हैं इन्होंने हिंदू पैट्रियट लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या इन्होंने भारत विभाजन लिखा है? क्या अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम और गीत गोविंद लिखा है? क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने धर्म और संस्कृति साथ ही भारतीय दर्शन लिखा है? क्या जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज, विश्व इतिहास की एक झलक, भारतीय विदेश नीति और पंचशील लिखा है? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पुस्तकें और आपके राइटर्स, तो आप सभी को मैंने बताया था गीत गोविंद जो है ये जयदेव की रचना है, जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। बाकी इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का बिल्कुल सही है और इनका भारत विभाजन यानी इंडिया डिवाइडेड है। और राधा कृष्णन का धर्म और संस्कृति भारत दर्शन है। जवाहरलाल नेहरू का भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की एक झलक, द ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड या द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड, भारतीय विदेश नीति, पंचशील, ये सभी जवाहरलाल नेहरू की किताबें हैं बच्चों, याद रखिएगा। बिल्कुल चुन चुन करके बहुत ही शानदार चीज़ों का कलेक्शन किया है आप लोगों के लिए एक ही क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसका लेखक सही सुमेलित नहीं है? क्या डॉक्टर संपूर्णानंद ने समाजवाद पुस्तक लिखा है? क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पाकिस्तान और भारत का विभाजन, साथ ही कांग्रेस और गांधी के पास क्या है पुस्तक लिखा है? क्या सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय संघर्ष और एक भारतीय तीर्थयात्री लिखा है? क्या वेलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति और द ड्यूटी ऑफ एज पुस्तक लिखा है? एक तरफ राइटर्स हैं, दूसरी तरफ उनकी शानदार कृतियां हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं। आपको गलत बताना है तो बच्चों याद रखिएगा, पहला तो बिल्कुल सही है, संपूर्णानंद का है समाजवाद। दूसरा भी सही है, अंबेडकर ने लिखा है पाकिस्तान और भारत का विभाजन, साथ ही कांग्रेस और गांधी के पास क्या है? सुभाष चंद्र बोस तो आप सभी जानते हैं, भारतीय संघर्ष यानी कि इंडियन स्ट्रगल, और एक भारतीय तीर्थयात्री बिल्कुल सही है। वेलेंटाइन चिरोल ने लिखा है भारतीय अशांति, लेकिन द ड्यूटी ऑफ एज मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है रिपन का, रिपन जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा संपादक और उसके पत्र सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संपादक है, दूसरी तरफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या ब्रह्म बांधोपाध्याय ने संध्या पत्रिका निकाली थी? क्या वारेंद्र कुमार घोष ने युगांतर पत्रिका प्रकाशित की थी? क्या भगवती चरण बोहरा का फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब है? क्या राजेंद्र प्रसाद का इंडियन स्ट्रगल है? क्या कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं? बताएंगे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, और ये सारे बहुत ही चुनिंदा इकट्ठा किए गए हैं आप लोगों के लिए ऑप्शंस। तो याद रखिए बच्चों, इसमें आपका कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर आपका 5 बिल्कुल सही है। संध्या देख लीजिए किसका है, युगांतर, और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब और इंडियन स्ट्रगल। अच्छा नहीं, इंडियन स्ट्रगल आपका राजेंद्र प्रसाद का नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस का है। बिल्कुल सही बच्चों, सुभाष चंद्र बोस का है इस इंडियन स्ट्रगल। इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद का। थोड़ा सा भी ध्यान ना दीजिए तो गलती हो जाती है, इसलिए दिमाग और आँख को बिल्कुल खुला रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, क्या इनकी पुस्तक है गुलामगिरी? दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, क्या इन्होंने खुशी का दायरा लिखा है? तीसरा है जयप्रकाश नारायण, क्या इन्होंने समाजवाद ही क्यों और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संघर्ष की ओर? क्या वारेंद्र कुमार घोष का है भवानी मंदिर और बंदी जीवन? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? बहुत आसान है, आप लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं। गुलामगिरी तो इन्हीं का है, और खुशी का दायरा विजय लक्ष्मी पंडित का है। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि समाजवाद ही क्यों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संघर्ष। वारेंद्र कुमार घोष का है भवानी मंदिर, लेकिन बंदी जीवन आप सभी को पता है सचिन नाथ सान्याल का है, या सचिन सान्याल का है। कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चों? पहला मैडम कामा, क्या इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी? क्या ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी है? क्या दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है? क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली लिखा है? क्या कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। शानदार प्रश्न है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
सारी बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। याद रखिएगा, सारे सही सुमेलित हैं, कोई भी गलत नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है? पहला है R.P. दत्त, क्या इन्होंने इंडिया टुडे लिखा है? दूसरा है राजा राम मोहन राय, क्या इन्होंने परसेप्स ऑफ जीसस लिखा है? तीसरा है दयानंद सरस्वती, क्या इनका सत्यार्थ प्रकाश है? चौथा है बाल गंगाधर तिलक, क्या इनका गीता रहस्य है? पांचवा उपरोक्त सभी सही हैं। तो बताएंगे बच्चों क्या सही है? आप सभी को पता है उपरोक्त सभी सही हैं। इंडिया टुडे R.P. दत्त का है। राजा राम मोहन राय का तो आपको रट गया होगा। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल याद हो गया होगा। और तिलक का गीता रहस्य जो उन्होंने मांडले जेल में लिखा था, बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा है? इंडिया डिवाइडेड। क्या तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान लिखा है? क्या लाला हरकिशन लाल ने ट्रिब्यून लिखा है? क्या अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून लिखा है? क्या उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं? बताएंगे बच्चों, आप लोगों के सामने है ऑप्शन और आप लोगों को देना है उत्तर, और बहुत ही आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बच्चों। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो निश्चित ही बच्चों इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपका, और इसमें से कोई मतलब सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? क्या गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है? क्या मैडम कामा ने वंदे मातरम पत्रिका निकाली है? क्या KM पडिक्कर का हिंदुस्तान टाइम्स है? क्या रॉबर्ट नाइट का स्टेटमेंट है? क्या उपरोक्त सभी सही सुमेलित है? आपके लिए इतने सारे पत्र और पत्रिकाएं, साथ ही किताबें और उनके राइटर्स बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को एक ही क्लास में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं और कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। तो बच्चों आपका क्या सही हो जाएगा? याद रखेंगे इसमें लिखी हुई आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। रॉबर्ट नाइट का है स्टेटमेंट, KM पडिक्कर का हिंदुस्तान टाइम है, मैडम कामा का वंदे मातरम है और गांधी का हिंद स्वराज है। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। कौन सा पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है आपके राइटर्स। क्या पट्टाभी सीतारमैया ने भारत की आर्थिक विजय लिखी है? क्या इन्होंने गांधी और गांधीवाद लिखा है? क्या इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है? क्या रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे लिखा है? क्या भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ, समाजवाद क्यों जैसी पुस्तकें लिखी हैं? क्या MN रॉय भारत में योजना और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो है काम किया है या लिखा है? तो आप सभी को मैंने बताया है कि क्या है जो गलत है, गलत ही बताना है। तो आपका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म, ये जयप्रकाश नारायण का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह का है। रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे लिखा है। और आपकी सीतारमैया जो है भारत की आर्थिक विजय, और गांधी और गांधीवाद कांग्रेस का इतिहास से लिखा है। MN रॉय ने भारत में योजना और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने समय और ज्वार लिखा है? क्या VP मेनन ने भारत की सत्ता का हस्तांतरण लिखा है? क्या मोतीलाल नेहरू ने आज़ादी की आवाज़ और आज़ाद भारत लिखा है? क्या स्वामी विवेकानंद ने धर्म तत्व और धर्म रहस्य लिखा है? आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब, और आप लोगों को मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, आसानी से उत्तर दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, और एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाया है, समझाया है, तो गलत बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और याद रखिएगा जो आपका गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि आज़ाद भारत, फ्री हिंदुस्तान या इंडिपेंडेंट भारत, ये आपका सही नहीं है। ये आपके मोतीलाल नेहरू का नहीं है, बाकी सही है। VP मेनन ने भारत की सत्ता का हस्तांतरण लिखा है, और मोतीलाल नेहरू का आज़ादी की आवाज़ भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना का समय और ज्वार भी सही है। विवेकानंद का धर्म तत्व और धर्म रहस्य भी सही है। केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसमें एक पुस्तक
सही नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और उसके लेखक सही सुमेलित नहीं है? C.F. एंड्रयूस क्या ये भारत में पुनर्जागरण पुस्तक लिख रहे हैं? क्या आगा खान ने संक्रमण में भारत लिखा है? क्या हेनरी कॉटन ने नव भारत लिखा है? क्या डांगे ने डॉन और प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट लिखा है? कौन सा है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है बच्चों। और आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट जो है ये करजन का है, करजन का है। डॉन जो है ये आपका डांगे का है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट करजन का, इसलिए गलत हो गया। हेनरी कॉटन ने नव भारत, आगा खान ने संक्रमण में भारत और C.F. एंड्रयूस ने भारत में पुनर्जागरण किताबें लिखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। कह रहा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पहली बार पुर्तगालियों द्वारा किया गया। दूसरा कह रहा यह प्रिंटिंग प्रेस गोवा के पादरियों द्वारा 1557 में लगाई गई। तीसरा कह रहा जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने 1880 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। चौथा कह रहा भारत का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। अब देखिए कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है दूसरा और चौथा, डी में है पहला और तीसरा। कौन सा सत्य है आपको ये बताना है, सत्य बताना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं और वो भी उत्तर कोड की सहायता से देनी है। तो आप सभी को मैंने बताया था, आपका जो सही है वो पहला और दूसरा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में किया गया था और ये समय था 1557 का। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम उदंत मार्तंड नहीं बल्कि बंगाल गजट था। तो तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट द्वारा किया गया। दूसरा, क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तीसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगजीन बंगाली में निकाली थी। चौथा, अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू कर दिया था। अब कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है केवल तीसरा, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको गलत बताना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको गलत बताना है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। पहला तो बिल्कुल सही है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट द्वारा किया गया है। दूसरा भी सही है, क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तीसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली थी, लेकिन ये बंगाली में नहीं बल्कि अंग्रेजी में थी। तो यही आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चौथा बिल्कुल सही है, अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए खुद को रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया था। तो तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। गदर पत्रिका कौन सी भाषा में नहीं प्रकाशित होती थी? कौन सी भाषा है जिसमें गदर पत्रिका कभी प्रकाशित नहीं हुई? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा तमिल, चौथा मराठी और आपका पांचवा गुजराती और छठा है तेलुगु। ऑप्शन आपके सामने है। ए में है पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, बी में है पहला दूसरा चौथा पाँचवा और छठा, सी में है दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, डी में है पहला दूसरा चौथा और पाँचवा। आपको बताना है बच्चों, इसमें से कौन सी भाषा में आपके गदर पत्रिका का प्रकाशन नहीं हुआ था। गदर अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था प्रकाशन हुआ था, यहाँ पे नहीं, हटा दीजिए। कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जो कि नहीं वाले ऑप्शन का मैंने कूट नहीं दिया है, बल्कि कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था ये बताइएगा। तो आपको मैंने बताया था कि आपका हिंदी अंग्रेजी तो है ही, साथ ही मराठी और गुजराती है। इसके अलावा पंजाबी में भी प्रकाशित हुआ था। तो आपका तमिल और तेलुगु नहीं है, जिसमें आपका होगा ऑप्शन 3 और 6 वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, पहला दूसरा चौथा और पाँचवा। भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? पहला ऑप्शन है पंजाब मिरर, दूसरा है द बंगाल गजट, सी में है आज़ाद हिंद। आपको बताना है, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए एक और ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन डी भी दे दिया मैंने, कोई नहीं। अब बताएंगे बच्चों,
पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? पहला समाचार पत्र कौन सा है जो भारत में प्रकाशित हुआ है, आपको बताना है। तो आप सभी को मैंने बता दिया है पहले ही कि द बंगाल गजट ही भारत का पहला समाचार पत्र है, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से 1780 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस विनिमय में यह प्रावधान था कि, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए विनियम, किस विनियम, अच्छा विनियम में यह प्रावधान था कि बिना लाइसेंस के प्रेस रखना दंडनीय अपराध है। मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे अधिनियम आए थे, उसमें से कुछ अधिनियम मैंने आप लोगों को बताए थे। उसमें कौन से अधिनियम में अगर आप बिना लाइसेंस के छापे खाने को खोलते हैं तो आपको दंड मिलेगा। पहला है 1835 का प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 अधिनियमित किया, उसके द्वारा। क्या सी है लाइसेंसिंग विनियम 1823 और चौथा है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। ये सारे अधिनियम मैं आपको पढ़ाई हूँ और आप सभी को मैंने बताया था कि किस अधिनियम के तहत कौन सी चीज़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका 1823 है, इसी के तहत लाइसेंस अनिवार्य किया गया था भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों को, साथ ही जो भारतीयों के द्वारा छापा जाता था उसके ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? इसमें से कौन सा कथन है जो सही है? पहला, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1899 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। दूसरा कह रहा है लाइसेंसिंग विनियमन 1823 जॉन एडम्स द्वारा पेश किया गया था। तीसरा है सी, मेटकाफ द्वारा 1835 का प्रेस अधिनियम लाया गया था। और डी कह रहा उपरोक्त सभी सही हैं। आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं। सारे स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप सभी लोग जान रहे हैं सारे स्टेटमेंट सही हैं। 1799 में पहला जो सेंसरशिप लाया है वो वेलेस्ली लेके आए हैं और 23 में जॉन एडम लेकर के आए हैं जो लाइसेंसिंग से जुड़ा है। और मेटकाफ का 1835 है, यहीं से प्रेस को मुक्त कर दिया इन्होंने सभी प्रतिबंधों से, इसलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? पहला है गोवा के जेसुइस्ट, दूसरा है पौंडीचेरी के यीशु, तीसरा है सी में है आपका ईसाई सम्राट और चौथा है या डी विलियम बोल्ट्स की योजना। तो याद रखेंगे बच्चों, गोवा में प्रकाशित हुआ है तो क्या होगा? गोवा के जेसुइस्ट, पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ये आपका क्वेश्चन 30 है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का गठन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर बेहतर नियंत्रण के लिए किया गया था। क्या ये बेहतर नियंत्रण के लिए लाया गया था क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं के पत्रों के ऊपर? दूसरा, देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित और दबाया गया था। तीसरा कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी स्थानीय समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को सरकार के साथ एक बॉन्ड में प्रवेश करने के लिए कहने का अधिकार दिया गया था। चौथा कह रहा है ताकि प्रकाशित सामग्री के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष का या विभिन्न धर्मों और जाति और नस्ल के व्यक्तियों के बीच दुश्मनी पैदा ना हो। पांचवा कह रहा मुद्रक और प्रकाशक को सुरक्षा राशि जमा करने की भी आवश्यकता हो सकती थी, जिसे अपराध दोबारा होने पर जब्त नहीं किया जा सकता था। आपको बताना है कौन सा है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही नहीं है। जो सही नहीं है आपको बताना है और बच्चों बहुत ही शानदार है और आप सभी को पता है जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मुद्रक और प्रकाशक की सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि यहाँ पे आप जब भी मुद्रण खोलेंगे तो एक सुरक्षा राशि जमा करेंगे, अगर आप गलती करेंगे तो आपकी सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उस राशि को जब्त नहीं किया जाएगा, तो जो जमानत राशि है उसे जब्त कर लिया जाएगा अगर आप कानून के खिलाफ जाते हैं। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। सरकार पहले एक प्रति को जांच करती थी ताकि उससे कोई असंतोष ना फैले और इसके लिए लोगों को एक बॉन्ड पे सिग्नेचर करना होता था, साइन करना होता और सभी शर्तों को फॉलो करना होता था। देशद्रोही लेखन अगर आप करते हैं तो उसको दबाने के लिए इसका प्रावधान लाया गया था और इसमें मजिस्ट्रेट को सबसे पावरफुल बनाया गया, उसके निर्णयों के खिलाफ कोई न्यायाधीश जो है सुनवाई नहीं कर सकता। और ये स्थानीय भाषा या देसी भाषाओं पर नियंत्रण लाने के लिए ही ये लाया गया था लिटन के द्वारा। तो बच्चों आज की क्लास को मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है, बहुत समय लगा आप लोगों के लिए ये कलेक्शन इकट्ठा करने में। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने 2 शब्द ज़रूर लिखा करें, जिससे मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत मेहनत लगता है।
तो अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखते हैं, ना तो अपना परफॉर्मेंस लिखते हैं, ना तो अपना अनुभव, ना अपना डिमांड, ना अपने मतलब कुछ भी नहीं लिखते हैं। आप लोग ज़रूर कुछ लिखा करें अपनी बातों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।